हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री सुपर 20 में। मैं डॉक्टर विपिन कुमार मौर्य आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो आपकी एग्जाम की तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज का हमारा टॉपिक है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस को चुन के मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। क्योंकि आप लोग थियोरेटिकल चीज़ें पढ़े होंगे, तो मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। वीडियो को लाइक करिए और उसमें आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी सुझाव हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने डेवलप किया था? इसका सही आंसर है यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विसेज ने। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी और लिमिटेशन, द लैंड आर ग्रुप्ड इनटू 8 क्लासेस। कैपेबिलिटी या लिमिटेशन के आधार पर लैंड कैपेबिलिटी क्लास को 8 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें से इसके 2 मेजर ग्रुप हैं। पहला है लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन होता है और दूसरा है लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। जो लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन होता है उसमें फर्स्ट के 4 क्लासेस आते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। और जबकि जो लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन है उसमें बाद के 4 क्लास आते हैं, क्लास 5th, क्लास 6th, 7th एंड 8th। हम लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन की बात करते हैं तो इसमें जो शुरू के 3 होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, वो मेनली कल्टीवेशन पर्पज के लिए होते हैं। बाकी कुछ में बाकी के क्लासेस में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसके लिए हम कुछ प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, कुछ एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस या अदर प्रैक्टिसेस अपनाने के बाद हम उसमें कल्टीवेशन या कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, हाउ मेनी क्लासेस आर देयर इन द यूएस लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसा कि भी हमने आप बताया कि कितने लैंड क्लासिफिकेशन है, तो इसका सही आंसर है 8। हाउ मेनी क्लासेस आर कंसीडर्ड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के पर्पज से कितने क्लासेस सुटेबल हैं? तो इसका सही आंसर है 3। विच क्लास ऑफ लैंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विदाउट एनी लिमिटेशन। कहने का मतलब है कौन सी क्लास है जो कि बिना किसी लिमिटेशन के सबसे सुटेबल होता है खेती के लिए। तो इसका सही आंसर है क्लास फर्स्ट। इसमें किसी भी प्रकार की लिमिटेशन नहीं पाया जाता और ये इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, सघन खेती के लिए सबसे बेस्ट होता है। क्लास फर्स्ट सॉयल आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो क्लास फर्स्ट का सॉयल होता है उसको हम किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है फर्टाइल, फ्लैट एंड हाईली प्रोडक्टिव। इसके अंतर्गत जो कि सॉइल्स आते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होती हैं, समतल होते हैं और हाईली प्रोडक्टिव होती हैं। इसमें हम क्रॉप रोटेशन के द्वारा इसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। ही चीज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास फर्स्ट सॉयल। क्लास फर्स्ट सॉयल का एग्जाम्पल कौन सा है? इसका सही आंसर है एल्यूवियल सॉयल ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन का जो एल्यूवियल सॉयल होता है वो क्लास फर्स्ट सॉयल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लास सेकंड सॉइल रिक्वायर फिश कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। जो क्लास सेकंड होता है जो कि कुछ लिमिटेशंस रखता है, इसमें थोड़ा सा जेंटल स्लोप होता है, मॉडरेट इरोजन पाया जाता है, स्लाइटली एल्कली या सेलाइन कंडीशन का होता है, जिसमें कि कुछ हम चुनिंदा फसलों को ही ग्रो कर सकते हैं। तो उसके उसमें कल्टीवेशन के लिए हमें कौन से प्रैक्टिसेस को अपनाना है? तो उसका सही आंसर है स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड कंटूर टिलेज। हम इसमें पट्टियों में खेती करेंगे और कंटूर में टिलेज मतलब कि ढाल की विपरीत दिशा में इसमें टिलेज प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे। इच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ क्लास सेकंड सॉइल। क्लास सेकंड सॉइल का भी जैसा कि हमने आपको लिमिटेशन बताया, इसकी जेंटल स्लोप होता है, इसमें मॉडरेट इरोजन भी पाया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास सेकंड सॉइल इज। क्लास सेकंड का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा सॉइल है? डीप रेंडेड ब्लैक सॉइल।
Which class of land has severe limitation like steep slope, high erosion hazard? कहने का मतलब है कि वह कौन सा क्लास है कि जो जिसमें कि स्टीप स्लोप पाया जाता है और इरोजन की काफी ज्यादा संभावना होती है। तो इसका सही आंसर है क्लास थर्ड। क्लास थर्ड सॉइल आर जनरली करेक्टराइज्ड बाय। क्लास थर्ड सॉइल जो है उसका मेन करेक्टर क्या है? इसका सही आंसर है स्लो वाटर परमेबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्टेड रूट जोन। इसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी स्टेटस होती है वो काफ़ी पुअर होती है। इसमें स्पेशल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की आवश्यकता होती है कल्टीवेशन के पर्पज से। इच सॉइल टाइप इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास थर्ड लैंड। क्लास थर्ड लैंड के लिए बेस्ट एग्जांपल कौन सा है सॉइल का? तो इसका सही आंसर है सैलो रेड सॉइल। क्लास फोर्थ लैंड हैज आर बेस्ट सूटेड फॉर। जो क्लास फोर का लैंड है वो किसके लिए सबसे अच्छा सुटेबल होता है? अकेजनली कल्टीवेशन एंड मेनली पॉस्चर। जो कि कभी कभार खेती के लिए या फिर उसमें मेनली पास्चर ग्रो करने के लिए वो सबसे बेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास फोर्थ लैंड? क्लास फोर्थ लैंड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? इसका सही आंसर है सैलो सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल। इसकी जो मृदा मिट्टी होती है वो सैलो उथली होती है, सैलाइन या एल्कलाइन कंडीशन की होती है। क्लास फिफ्थ लैंड आर करेक्टराइज बाई। जो क्लास फाइव का लैंड है उसको किस प्रकार से करेक्टराइज किया गया है? इसका सही आंसर है स्टोनी और रॉकी टेरेन विथ पुअर ड्रेनेज। इसमें मेनली पत्थर या फिर रॉकी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें कि ड्रेनेज की बहुत ही पुअर फैसिल करेक्टर होते हैं। इसका मेनली यूज किया जाता है ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए, चारा का एवं फॉरेस्ट्री के लिए इसका मेनली यूज किया जाता है। द मेजर लैंड यूज ऑफ क्लास फिफ्थ लैंड इज। इसका सही आंसर अभी हमने आपको बताया ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री। विच क्लास ऑफ लैंड हैज लिमिटेशन इवन फॉर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री? कौन सा सॉइल है कि जो कि मेनली लिमिटेशन सबसे ज्यादा होती है ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए? तो उसका सही आंसर है क्लास सिक्स। विच लैंड क्लासेस इज सीवियरली लिमिटेड इवन फॉर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री? इसमें सीवियर लिमिटेशन होती है ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए। उसका सही आंसर है क्लास सेवन। क्लास एट लैंड इज। जो क्लास एट का लैंड है वो उसका क्या करेक्टर है? इसका सही आंसर है एक्सट्रीमली रफ एंड यूज फॉर वाइल्ड लाइफ एस्थेटिक और वाटर सेट प्रोटेक्शन। इसका ये एक्सट्रीमली रफ सॉइल होता है। इसमें ये मेनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, एस्थेटिक के लिए या वाटर सेट प्रोटेक्शन के लिए यही यूज में आता है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास एट लैंड इज। इसका सही आंसर है सैंडी बीचेज एंड रिवर वॉशेस। जो सैंडी बीच या रिवर वॉश की मृदाएं होती हैं उनको हम क्लास एट लैंड में रखते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। इसमें 8 तरह के क्लासिफिकेशन के लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन आपने देखा, जिसमें एक होता है पहला लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसमें शुरू के 4 क्लास आते हैं। दूसरा है लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसमें लास्ट के 4 क्लास आते हैं। पहले लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के मोस्ट 3 क्लासेस में हम खेती करने की योग्य होता है, उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसके लिए हम कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस या कुछ उगा के उसमें हम खेती कर सकते हैं। लेकिन जो क्लास 4 के बाद क्लास 8 तक के सॉइल हैं उसमें हम सीवियर लिमिटेशंस पाए जाते हैं। तो उसको हम मेनली ग्रेजिंग के लिए, एस्थेटिक पर्पज के लिए या फिर और सब चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।